किया है, then this is a time, this is victory आपने already मास्टर सीरीज के 2 हफ्ते निकाल दिए हैं। आपको वो टीम में टॉप पर एंड वो बढ़िया आवाज तो नहीं खोली बाहर वाली, देख रहा हूँ। चालू कर बे। रखनी पड़ेंगी, बार बार रखनी पड़ेंगी, तभी जाकर आप इस टूर्नामेंट के फर्दर स्टेजेस के अंदर जा पाएंगे कंफर्टेबली। वरना आपको खुद नहीं पता कितनी परेशानियां आपकी तरफ आते हुए दिख रही हैं। और मैं अपने दर्शकों को बता देता हूं, इस हफ्ते के आखिरी में 2 और टीम्स होंगी जो हमें अलविदा बोलने वाली हैं। जी, आई थिंक ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, बिकॉज कई बार ऐसा भी होता है कि टीम्स जो नीचे दब रही हैं इस समय प्रेशर के अंदर, बाकी ऊपर वाली टीम्स या मिडिल पैक उन्हीं के ऊपर प्रेशर डालना शुरू कर देते, दे स्टार्ट गोइंग फॉर दोस ड्रॉप क्लैशेस, उनके पैनिक को और ज़्यादा एनहांस करें एंड जस्ट गेट देम आउट, एटलीस्ट आप बच जाते हैं। K9 हमारे लास्ट मैप की सुपर हीरो टीम टॉरस विद 8 फिनिशेस MVP रहे थे। अगर वो जोन का साथ मिलता K9 जरूर जीतती इस गेम के अंदर। गाड़ियां लेके निकले हैं स्ट्रेंजर एंड सोमराज, ट्राइंग टू हंट पावर जोन का फायदा चाहते हैं, वो इंस्टिगेट कर रहे हैं फाइट और वो चाहते हैं कि ये जो सेंटर पे कंपाउंड है ना इनका कंट्रोल मिल जाए। अगर कंपाउंड चाहिए तो देरी किस बात की है, सीधा स्लैम इन करिए और फायदा उठाइए, बिकॉज अभी तो वहां पे बस 2 ही खिलाड़ी मौजूद हैं। बट सडनली कुछ और प्लानिंग हुई है, गाड़ी का यू टर्न लिया गया है और आप दूसरे कोने की तरफ जाएंगे। बट ये थी इस मैप की पहली फाइट, गो सोलो रैपिड कियोस वर्सेस ग्लैडिएटर्स के बीच की। रैपिड कियोस ने 2 बैक टू बैक नॉक निकाले, बट एपिक्स गेमिंग के जो हाइड्रो हैं इन्होंने पूरा जो मामला था वो रैपिड कियोस के अगेंस्ट में कर दिया। वो ध्रुव का नॉक काफी ज्यादा जरूरी और जस्टिन का ये फाइनल ग्रेनेड टॉक्सिक की तरफ, ये मुस्कुराहट तो है बट वाओ, आपको बाद में पता चलेगा पीछे से भारी शक्ति आई थी, तीसरी टीम आई है तभी जाकर वो लज्जा वो इज्जत बची है आपकी। बट ग्लैडिएटर्स दे आर स्टिल नॉट इन अ गुड शेप, बिकॉज़ 11वां पायदान 6 मैचेस के अंदर 35 अंक, ऐसे नहीं खेल सकते आप मास्टर सीरीज के अंदर। गुड, चलिए देखते हैं K9 ई-स्पोर्ट्स का ये मैच किस तरह से अंत तक अपने पहुंचता है। इस समय गटका की ओपन फील्ड्स में K9 ई-स्पोर्ट्स की एक काफ़ी तेज़ तर्रार एंट्री, सेंट्रिक कॉम्पाउंड्स जो हैं वहाँ पे जैसा हमने बताया कुछ देर पहले 7 गॉड्स के खिलाड़ी ऑलरेडी अर्ली कंट्रोल ले चुके हैं और इस समय एवरेस्ट पे हाइपर कैट्स नज़र आती है। आई लव दिस हिल, अर्ली कंट्रोल और स्कोप्स आपके पास रहे, यू गेट अ लॉट ऑफ विजन ऑफ द फील्ड्स डाउन साउथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है उस हिल को होल्ड करना फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, स्पेशली ड्यूरिंग द केओटिक मिड गेम, बहुत मुश्किल बन जाता है। बट इस समय पुचिंकी के सदर्न हिल पर रेवेनेंट एक्सपार्क मिड रोटेशन स्पॉट करने में कामयाब, टीम 8-बिट को शॉट्स एक्सचेंज हुए दोनों तरफ से और इस समय जूसी एक बहुत अनफॉर्चुनेट व्हीकल एग्जिट, नॉक और फिनिश हो जाएंगे उनके साथ, स्किप्स भी गेम से बाहर खदेड़े गए। 8-बिट के आखिरी 2 खिलाड़ी एक रिवेंज प्ले की तलाश में, ट्रेस को नॉक किया बट फिनिश कन्वर्जन काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। द लॉन्गर दे स्टे इन द लाइन ऑफ फायर, द लॉन्गर दे आर गोना बी इन ट्रबल। अगर 8-बिट डिसाइड करती है, क्योंकि उन्होंने भी जूसी को गवा दिया है, उनके पास किट की भी कैजुअलिटी है, 8-बिट आउटमैन है यहाँ पर और जिस तरीके से उन पे गोलियां दागी जा रही हैं, यहाँ से बच पाते हैं अगर वो तो दांत की बात जरूर होगी। बट वो जिस कंपाउंड को होल्ड बैक कर रहे हैं आसान होने वाला नहीं है। अगली और कुछ बुलेट्स बसिस्ता की तरफ से भी अगर आ गई, रेवेनेंट एक्सपार्क भी परेशानियों में जरूर आएगी। ये जो रीसेट है ये काफी ज्यादा जरूरी है और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि ट्रेस को रिवाइव नहीं किया इन्होंने, वो 8-बिट पे इतने ज्यादा इन्वेस्टेड हो गए थे कि ट्रेस का जो रिवाइवल था वो भूल ही गए हैं। और अब प्रोटोन को भी गेम से बाहर निकाल दिया, अच्छा खासा रेवेनेंट का एक्सपार्क का गेम जा सकता था बट गेस व्हाट, ये जोश में होश गंवाना उन पे भारी पड़ेगा। ये कैसी हरकत है, मतलब दुश्मन इतने ज्यादा जरूरी थे कि उन्होंने अपने प्लेयर को ही गवा दिया। जी, लालच बुरी बला है। हाँ मतलब बट हीट ऑफ द मोमेंट में समझ नहीं आता ना कि आप लालची कहाँ हो। ये रेवेनेंट एक्सपार्क है, हाँ। ये ट्रेस, स्पेन, प्रोटोन, निंजा की टीम है। ट्रेस ओपन में थे, आई थिंक एक खिलाड़ी को वहां पे रहना चाहिए था, स्मोक करके रिवाइव दे सकते थे बट आई थिंक
ऐसे ओपन में प्रोन कर कर बीस्ट आप वो गोलियां निगलेक्ट नहीं कर सकते, स्पेसिफिकली अगर सामने सोमराज एंड द बॉयज हैं। बिकॉज नॉक निकलती है वो स्टैमिन के चांसेस भी बढ़ते हैं। यहाँ पे टीम एपेक्स गेमिंग हाइड्रो एयूजी के साथ बरकरार आगे बढ़े, K9 के ऊपर दावा बोला, बट दोनों तरफ से वो बॉडीज गिर रही हैं। वो डैमेज का जो आदान प्रदान है बखूबी दोनों तरफ से चल रहा है। जी बिल्कुल, बट K9 ऐसा लग रहा है कि अब उनके जो सितारे हैं उनकी चमकान थोड़ी कम होती हुई नजर आएगी। स्नो जॉर्ज लास्ट मैन अलाइव, जॉनथन विद द पाउंच और एक बहुत इजी क्लीन अप देखने को मिलता हुआ टीम एपेक्स गेमिंग के हाथों। 7 एलिमिनेशंस इस गेम से नाम करते हुए अपने TAG सेंटर कंट्रोल अभी भी फिलहाल इनका कंप्लीटली नहीं हुआ है, बिकॉज रेडार देखिए और भी टीम्स मौजूद। थोड़ा सा अग्रेशन ओजी की तरफ से फील होता हुआ एंड क्वांटम स्पार्क दे आर आल्सो वेटिंग ऑन द फुट हिल्स, तो वो भी अपने मौके की तलाश में रहेंगे कि कब ये दो टीमें ऑफ गार्ड कंप्लीटली अनअवेयर अबाउट देयर सराउंडिंग्स बाहर निकले कवर से एंड क्वांटम स्पार्क इनको अपना शिकार बनाए। क्वांटम स्पार्क का याद रहेगा जॉनी, उनके पास फिनिश कार्ड है। आई थिंक उन्होंने अर्शिद को दबाया है, बाकी टीम खिलाड़ी चाहें तो पॉइंट टेबल पे जगह बना सकते हैं। अभी 14th पोजीशन पे है 16 पॉइंट्स के साथ। इस गेम के अंदर एक फिनिश है, पावर जोन में लिया था, तो आई थिंक यू कैन कॉल इट कि वो पॉइंट जरूर मिलेंगे उनको एक्स्ट्रा। इवन फिनिश कार्ड भी एक्टिवेटेड है। बट बस ई स्पोर्ट्स अनफॉर्चुनेट, वो अर्ली गेम कैजुअलिटी लेनी पड़ी बीस्ट के फॉर्म में, और अब इस कंपाउंड के अंदर इंतजार कर रहे हैं दुश्मनों का। अगर स्लैमिन आता है तो काफी बढ़िया वेलकम कर सकते हैं, बट एम गॉड के सामने आई थिंक उन्होंने स्पॉटिंग करी है किसी की, तो वो टीम एपेक्स गेमिंग की जली थे। और थोड़ी देर पहले आई थिंक एम बॉट ने स्पॉट किया था। लेट्स सी, आई थिंक अगर स्पॉट किया है तो शायद टेक डाउन करने की भी कोशिश करें। इट्स एन ओपन फील्ड शॉट, तो उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। डिस्टेंस भी दोनों टीम्स के बीच में ज़्यादा नहीं है इस समय। शुड बी अ कंफर्टेबल ट्रेड, बट गट का फील्ड स्क्रैच। ये मैप अब मीरामार से भी ज़्यादा स्लो पेस ऑफ प्ले की तरफ बढ़ेगा। इफ़ यू फाइंड सम कवर यू होल्ड ऑन टू इट टिल द एंड ऑफ योर लाइफ इन दिस मैच। अगर नहीं मिला तो आप हंट करने की कोशिश करेंगे बाकी सारी टीम्स को, बट दो ही ऐसी टीमें रहेंगी जो शायद प्ले जोन के अंदर कवर ना ढूंढ पाए। एक रहेगी जेनेसिस, दूसरी ईजी। दोनों की दोनों टीम्स इस समय जॉर्जोपोल की तरफ मौजूद, तो अर्ली रोटेशन थोड़ी सी डिलेड। सोमराज फ्रस्ट्रेशन अपनी जाहिर करते हुए अपने टीममेट्स को। कभी कभी K9 पुश करते करते इतना आगे चले जाती है कि वहां से वापस लौट पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता। और एक अच्छी टीम की खासियत ये वो होती है कि कब एक्सीलरेटर दबाना है और कब रोकना है। वो ट्रिगर कंट्रोल जरूरी है। गुड फाइट बैड फाइट का जो अंतर है वो जानना जरूरी है। अब टीम के अंदर यंग गन है, उनके पास फायर पावर है, और फायर पावर को टाइमली यूज करना वो सोमराज की जिम्मेदारी है। और अफसोस इस एंगल के अंदर वो K9 वो बड़ा गेम नहीं कन्वर्ट कर पाए। बट जोन ने जो करवट लिया बसिस्ता को अभी भी अच्छा खासा फेवर होएगा। जिस कंपाउंड के अंदर वो बैठे, अगर वो डिफेंड करते रह गए, आई थिंक टॉप 5 से पहले तो उन्हें कोई भी गेम से बाहर नहीं निकाल सकता। बट 7 गॉड्स लास्ट गेम के अंदर फिनिश कार्ड लगाया था, कोई फिनिश नहीं। बट इस बार जिस तरीके से वो एग्रेसिव गेम खेल रहे हैं, मुझे लगता है काफी जल्दी रेवरेंड एक्सपार्क की IGL निंजा के साथ मुलाकात होना काफी लाजमी है। बिल्कुल, बट निंजा ही हैज टू बी कॉशियस, आउटनंबर्ड है। और ये देखिए, एक निंजा दूसरे निंजा के अगेंस्ट अपनी स्किल्स का प्रदर्शन करता हुआ। Who can hide the best? Well, it turns out it's 7 God Ninja. Revenant X-Spark अब अपने आखिरी प्लेयर के साथ कोशिश रहेगी कि इस गेम के अंदर जो भी पॉइंट्स आए they get them some value, but it's a 1 versus 3 situation और पेन के लिए अभी मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। But the two big names जिनसे I think पूरा देश एक्सपेक्ट करता है, that is Gladiators and Revenant X-Spark right now in this situation. बिकॉज ये दोनों लाइनअप ना मतलब जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे अनरिजॉल्व इश्यूज दिख रहे हैं, जिसकी वजह से वो दिख रहा है मामला पूरा खराब होता हुआ। और हम बात कर ही रहे थे 7 गॉड्स के विष्णु का, एक बढ़िया ग्रेनेड जाता है पेन के ऊपर और रेवेनेंट एक्सपार्क का खात्मा हुआ यहाँ पर। तो बस देख रहा हूँ कि अभी सेंटर पे कितनी जल्दी फाइट छिड़ती है। हाइपरकैट्स पूरे टाइम शांत रहे हैं, ये चुपचाप धीरे धीरे पॉइंट्स कमा रहे हैं, बट काफी नहीं है। मास्टर सीरीज 5 गेम्स के अंदर अगर आपके 22 अंक हैं, देन वो परफॉर्मेंस
काबिल तारीफ तो बिल्कुल भी नहीं है। इट्स लाइक बेसिक सर्वाइवल। आपको बेहतर करना पड़ेगा, कुछ नया लाना पड़ेगा। अगर प्लेसमेंट काम नहीं चल रहा तो पोजीशन पे आप अपने फिनिशेस पे काम करिए। जरूरी नहीं है कि पावर जोन ही है, आपके पास फिनिश कार्ड का फीचर है, बढ़िया फाइट लीजिए। फिलहाल बढ़िया फाइट तो ऐसा लग रहा है कि ईजी और 7 गॉड्स के बीच में शायद हमको होती भी नजर आए। कांस्टेंट ट्रैकिंग प्लेयर्स की फैन ओपी करते हुए थ्रू दोस विंडोज, बट अनफॉर्चुनेटली नॉट अ सिंगल शॉट कनेक्शन फाउंड। और अब अपनी इंफॉर्मेशन भी दे चुके हैं अपोनेंट्स को। एक ही चीज की सहूलियत रहेगी कि सर्कल के अंदर हैं तो मूव आउट करने की कोई जरूरत नहीं है। दे डोंट हैव टू रन कंप्लीटली आउट इनटू द ओपन। बट ये सेंटर होल्ड करने का जो फंडा है ना, until unless योर सिनर्जी इज टॉप नॉच, वेट हो जाता है। चंदन को ओपन के अंदर स्पॉट किया गया, एक आधी बुलेट और कनेक्शन बनता है। चंदन का यहाँ पे नॉक होना कंफर्म हो जाएगा। बट अच्छी बात ये है, बढ़िया ड्राइविंग करी, एस्केप करा, अपनी टीम के साथ रियूनाइट करेंगे। वरना बेफालतू में वो कैजुअलिटी जरूर चुभती जीरो आग को। बट अब सर्कल ने थोड़ी तो यहाँ पे नॉटीनेस जरूर की है। अभी तक जो वसिस्ता को सेंटर बना के जोन कट रहा था, अब हाइपरकैट्स को वो एडवांटेज महसूस होगी। मोटी एक रिस्की प्ले, आई डोंट नो व्हाई ही वाज चेसिंग देम लाइक दैट, बट चलिए रेकनिंग ई स्पोर्ट्स को उनकी राह में रोक के मुसीबत बढ़ा दी है जीरो आंख ने। शॉट्स वसिस्ट ई स्पोर्ट्स की तरफ से आए थे, लेकिन जैसे ही जीरो आंख के खिलाड़ी ट्रेंचेस की तरफ आगे बढ़ते हैं, ये भी ऑफ गार्ड पकड़े जाएंगे। जीरो आंख वो तो नहीं, बट 7 गॉड्स यहाँ पे इनके लिए बिल्कुल तैयार थे।